हेलो हाय आदाब सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच आपका अमराज आरजे अपने 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो नैनवाणी यानी कि ज्ञान की बाड़ी पर और लेकर आया हूं आज आप लोगों के पास दोबारा से करंट पल्स रेडियो यानी कि सीपीआर। गुड मॉर्निंग माय डीवाई फैमिली, लेकर आया हूं आज का न्यूज बुलेटिन और ये सारी की सारी न्यूज हम लोगों के पास आती है बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उनका धन्यवाद करते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जिस व्यक्ति की वापसी के लिए है परेशान वो कौन है? अमेरिकी पत्रकार इवान गर्शकोविच को रूस में रिपोर्टिंग के दौरे में हिरासत में लिए जाने को 1 साल पूरा हो चुका है। उनकी रिहाई की उम्मीद जर्मन जेल में बंद वादिम क्रासिकोव हैं, जो एक हत्या के मामले में दोषी पाए गए थे। साल 2013 की गर्मियों में मॉस्को में एक रेस्टोरेंट के मालिक की हत्या हो गई और हमलावर एक बाइक से आया और 2 गोली मारकर फरार हो गया। 6 साल बाद इसी तरह एक निर्वासित चेचेन कमांडर जेलिम खान गोशविल की बर्लिन के एक पार्क में हत्या कर दी गई थी। उन पर दिन दहाड़े साइलेंसर लगी पिस्तौल ग्लोक 26 से हमला किया गया था। हमलावर ने जर्मन संसद राइख स्टॉक के पास रिवर स्प्री में अपनी पिस्तौल और विक फेंक दिया। हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इस व्यक्ति के पासपोर्ट पर वादिम कालोव का नाम दर्ज था, लेकिन अधिकारियों को जल्द पता चल गया कि ये उसका असली नाम नहीं है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया वो असल में वादिम क्रासिकोव थे, जो रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी से जुड़े रूसी नागरिक हैं। मॉस्को में हत्या में भी वो प्रमुख संदिग्ध थे। अमेरिकी टीवी टॉक शो होस्ट टकर कार्लसन के साथ दिए गए एक हालिया इंटरव्यू में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि उनका देश अमेरिकी पत्रकार इवान गार्शिकोविच के बदले देशभक्त क्रासिकोव की रिहाई चाहता है। इसी महीने गार्शिकोविच को गिरफ्तार किए हुए 1 साल हो चुके हैं। वो वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर थे और उन्हें रूस में जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्होंने उनके अखबार और अमेरिकी सरकार ने इसका खंडन किया है। लेकिन गार्शिकोविच सिर्फ अकेले व्यक्ति नहीं है जो रूसी जेल में बंद हैं, जिनकी किस्मत क्रासिकोव से जुड़ी हुई है। पूर्व अमेरिकी मरीन पॉल वेलेन और अमेरिकी रूसी नागरिक अल्सू कुमार शेरवा भी रूस की जेल में बंद हैं, जिनकी गिरफ्तारी को राजनीतिक से प्रेरित माना जाता है। यहां तक कि कैदियों की अदला बदली प्रस्ताव में प्रमुख रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी नवेल्नी का भी नाम था, जिन्होंने छोड़ा जाना था। यह दावा उनके सहयोगी ने किया था, लेकिन 19 साल की कैद की सजा काट रहे नवेल्नी की उससे पहले ही जेल में मौत हो गई। रूसी चुनाव के बाद पुतिन ने कहा था कि पश्चिम में जेल में बंद कुछ लोगों के बदले नवेल्नी की रिहाई के लिए वो सहमत हो गए थे, लेकिन व्हाइट हाउस ने कहा था कि उसे पहली बार इस तरह के किसी समझौते का पता चला है। अगर राष्ट्रपति पुतिन अपनी बात पर अड़े रहते हैं तो अमेरिकियों की रिहाई के लिए क्रासिकोव के साथ अदला बदली में जर्मनी, अमेरिका और रूस के आपसी सहयोग की जरूरत होगी। जर्मनी के नेता रोडरिक कीसवेटर ने बीबीसी से कहा कि यह समझौता बर्लिन को बंधक कूटनीति अपनाने के लिए मजबूर करेगा। सरकार के इशारे पर हत्याएं। बर्लिन हत्याकांड में क्रेमलिन के हाथ का पहला संभावित सुराग क्रासिकोव की पृष्ठभूमि से मिला। एक खोजी वेबसाइट बेलिंग कैट को मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि वो 2013 में मॉस्को मर्डर में भी वांछित थे। हालांकि 2 साल बाद उनकी गिरफ्तारी का वारंट वापस ले लिया गया और वादिम क्रासिकोव की पहचान गायब हो गई। इसके बाद ही वादिम सोकोलोव उम्र 45 साल की पहचान सामने आई। 2015 में उन्हें एक पासपोर्ट मिला और 2019 में एक टैक्स पहचान नंबर। जर्मनी की अदालत ने कहा कि यह दस्तावेज केवल क्रेमलिन की ओर से ही दिया जा सकता था और इसलिए बर्लिन मर्डर में वादिम क्रासिकोव को क्रेमलिन का समर्थन प्राप्त था। क्रासिकोव वो आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा था रूसी सरकार के अधिकारियों ने हत्या का आदेश दिया था। जिस व्यक्ति को मारा गया वो चेचेन विद्रोही कमांडर जेलिम खान गोशिवली थे, जिन्होंने 2000 से 2004 के बीच रूस के अलग होने पर चेचन्या की लड़ाई में हिस्सा लिया था। पश्चिमी जानकारों का कहना है कि खान गोशविली की हत्या यूरोप और मध्य पूर्व में निर्वासित रह रहे चेचन विद्रोहियों की हत्याओं के मॉस्को के आदेश की ही एक कड़ी थी। क्रेमलिन ने बर्लिन हत्या की साजिश रचने के आरोपों का खंडन किया है और क्रासिकोव के खिलाफ फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया है। हालांकि टकर कार्लसन के साथ इंटरव्यू में पुतिन ये स्वीकार करते हैं कि जब उन्होंने कहा कि अदला बदले की बात चल रही थी, जिसमें एक रूसी देशभक्त का नाम भी शामिल था, जिसने एक यूरोपीय राजनीति में एक डकैत को खत्म किया था। जर्मन सरकार के विदेश मामलों की कमेटी में शामिल उलरिच लेचते ने बीबीसी से कहा कि क्रासिकोव को रिहा कराने की पुतिन की इच्छा अपराध की स्पष्ट स्वीकृति है और दिखाता है कि रूस किस बेधड़क तरीके से हमारे देश में कार्रवाई करने में सक्षम है। एफएसबी के कॉन्ट्रैक्ट किलर्स।
अभियोजकों के अनुसार वादिम क्रासिकोव रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी के अति गोपनीय यूनिट वाइम्पेल से जुड़े हुए थे। रूसी सुरक्षा के एक्सपर्ट मार्क गैलियोट्टी ने बीबीसी को बताया, इसका आधिकारिक लक्ष्य देश में आतंकवाद विरोधी अभियान है, लेकिन इसका गोपनीय काम अब विदेशों में तोड़फोड़ और हत्याएं भी हो चुका है। द इंसाइडर को दिए गए इंटरव्यू में क्रासिकोव की पत्नी के भाई ने बताया था कि वाइम्पेल में रहते हुए क्रासिकोव एक शूटिंग रेंज में पुतिन से व्यक्तिगत रूप से मिल चुके हैं। वो अपनी BMW और पोर्श कार से अपने काम पर जाया करते थे। क्रासिकोव और एफएसबी के बीच जो संबंध है वो बताया है कि व्लादिमीर पुतिन क्यों उन्हें वापस लाना चाहते हैं और इवान गर्शकोविच जैसे अहम कैदी के एवज में उन्हें अहमियत दे रहे हैं। मार्क गैलियोट्टी ने कहा, रूस कहता है देखिए आप पकड़े जाते हैं तो आपको किसी न किसी तरह वापस ले आएंगे, समय लग सकता है लेकिन आपको वापस लाएंगे। लोगों को संभावित रूप से खतरनाक स्थिति में डालने के लिए लोगों को तैयार करने के लिए ये अहम है। लेकिन क्रासिकोव की वापसी का पूरा दारोमदार जर्मनी की सरकार पर है। बीबीसी से बातचीत में सरकार के विदेश मामलों की कमेटी से जुड़े हुए 3 लोगों ने क्रासिकोव की रिहाई का विरोध किया। जर्मनी की सरकार में साझेदार फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता उल्रिच लिस्ट ने कहा है कि जर्मनी को इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। उन्होंने बीबीसी से कहा कि ये एक किस्म की सरकारी माफी होगी और राजनीतिक संदेश देता है कि रूस हमारे यहाँ आगे भी हत्याएं करवा सकता है। क्रिश्चियन डेमोक्रेट के नेता हार्ट ने कहा कि जिस समझौते की अफवाह उड़ रही है उसे कोई राजनीतिक समर्थन नहीं दिख रहा। अगर ऐसा हो भी तो कानूनी प्रक्रिया बहुत धूमिल है। उन्हें राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं या बाकी की सजा भुगतने के लिए ही उन्हें रूस को प्रत्यार्पित किया जा सकता है, लेकिन पुतिन की टिप्पणी के बाद संभव नहीं दिखता। हालांकि कैदी अदला बदली का एक मामला पहले भी हो चुका है जिसमें रूसी मौत का सौदागर विक्टर बाउट को अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी गाइनर के बदले रिहा किया गया था। बाउट अब राजनीति में हाथ आजमा रहे हैं और रूस में एक स्थानीय चुनाव में सीट भी जीत ली है। प्रत्यर्पण मामलों की जानकार एक जर्मन वकील नोकुला बियर ने बीबीसी से कहा कि इस हालात के लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है, इसलिए इस बारे में कोई भी कार्रवाई बहुत विवादित और राजनीतिक पहलू वाली होगी। रूस विरोधी राजनीतिक कार्यकर्ता बिल ब्राउडर ने 50 ऐसे रूसी नागरिकों की सूची तैयार की है जो पश्चिमी देशों में बंद हैं और जिन्हें रूस में बंद कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की रिहाई के बदले समझौते का मोहरा बनाया जा सकता है। ब्राउडर को उम्मीद है कि कोशिशें जारी रहीं तो इवान गर्शकोविच के साथ ही ब्रिटिश रूसी पत्रकार व्लादिमीर कारा-मुर्जा की रिहाई भी हो सकती है, जिन्हें यूक्रेन में युद्ध के खिलाफ बोलने के लिए 25 साल की जेल हुई है। बीबीसी ने ब्राउडर से पूछा कि उनका अभियान बंधक कूटनीति में शामिल है। उन्होंने कहा कि यह आदर्श से कोसों दूर है लेकिन जीवन बचाने के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अलेक्सी नावलेनी की मौत के बाद ये साफ है कि अन्य बंधकों की मौत पर भी खतरा मंडरा रहा है। ये सारी की सारी खबरें थी आप लोगों के पास करंट पल्स रेडियो में। बने रहिए हम लोगों के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो नैनवाड़ी पर। थैंक यू सो मच।